नमस्ते। आज हम वेब 3 की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी कोशिश को समझने वाले हैं। मतलब एक पूरा का पूरा समुदाय मिलकर अपना इकोनॉमिक फ्यूचर खुद डिजाइन कर रहा है। और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हर नई डिजिटल करेंसी खोज रही है। और पाई नेटवर्क, जिसके लाखों शुरुआती सपोर्टर्स हैं, इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगा हुआ है। तो चलिए इस चैलेंज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असल में ये क्रिप्टो की दुनिया का एक जाना पहचाना लेकिन बहुत ही मुश्किल संघर्ष है। देखिए, कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ हैं लाखों पायनियर्स जिन्होंने सालों तक इस करेंसी को माइन किया, अपना वक्त दिया, और दूसरी तरफ बाजार की सट्टेबाजी की वो बड़ी लहर है जो नेटवर्क के पूरी तरह से लॉन्च होने पर आ सकती है। तो सबसे बड़ी पहेली यही है कि उन लोगों को कैसे रिवॉर्ड दिया जाए जिन्होंने शुरुआत से मेहनत की, और साथ ही नेटवर्क को बाहरी बाजार की ताकतों के हावी होने से भी कैसे बचाया जाए। अब यहां सबसे मजेदार बात क्या है बताएं? ये जो समाधान निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ऊपर से नहीं आ रहे, बल्कि ये खुद कम्युनिटी के अंदर से ही पैदा हो रहे हैं। और इसका जवाब कम्युनिटी खुद दे रही है, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के जरिए, जिसे कहते हैं पाई रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, या शॉर्ट में कहें तो पाई आरसीज। और इनमें से दो प्रपोजल्स पर खास तौर पर चर्चा हो रही है, जो इस नेटवर्क के आने वाले कल का एक आर्थिक और तकनीकी दोनों तरह का खाका तैयार करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट्स एक बहुत ही एक्टिव कम्युनिटी मेंबर 099 से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन प्रपोजल्स के दिल की, मतलब उसके सबसे जरूरी हिस्से की, जिसे कम्युनिटी ने एक बड़ा दमदार नाम दिया है, जस्टिस इंजन। वैसे इसका ऑफिशियल नाम है वेटेड कंट्रीब्यूशन फैक्टर, या WCF। अब यह है क्या? यह असल में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि जो पाई मेहनत से माइन की गई है और जो पाई बाजार से खरीदी गई है, उनके बीच एक साफ अंतर किया जा सके। और कम्युनिटी का ये जो प्रपोजल है वो सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, एक माइन किया हुआ पाई 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बाहरी पाई के बराबर रिवॉर्ड पावर रखेगा। जी हां, 1 करोड़। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो पाई माइन किया गया है उसे फाउंडर्स के शेयर्स की तरह देखा जा रहा है, और जो बाहर से आया पाई है उसे पब्लिक स्टॉक की तरह। यह मिसाल इसके पीछे की सोच को एकदम साफ कर देती है। मतलब इसका मकसद सीधा सा है, ये पक्का करना कि जिन पायनियर्स ने सालों तक मेहनत की, जिन्होंने इस नेटवर्क को जीरो से खड़ा किया, वो बाद में जब बाहर से बड़ा पैसा आएगा तो कहीं दबकर न रह जाएं। और ये सिस्टम हर जगह लागू होगा, लिक्विडिटी पूल रिवॉर्ड से लेकर स्टिकिंग यील्ड्स तक। मतलब साफ है, प्रायोरिटी नेटवर्क के ओरिजिनल मेंबर्स को ही मिलेगी। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ इकोनॉमिक थ्योरी की बातें नहीं हैं। इस पूरी अर्थव्यवस्था को हकीकत में चलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो भी तैयार हो रही है। गिटहब पर जो हाल की एक्टिविटी हुई है उससे पता चलता है कि एक सब्सक्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट API पर काम चल रहा है। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जिससे नेटवर्क पर ऑटोमैटिक रेकरिंग पेमेंट्स, मतलब बार बार होने वाले पेमेंट्स, मुमकिन हो जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल लीप है। मतलब अब सिर्फ एक दूसरे को पैसे भेजने तक बात सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो बिजनेस मॉडल्स भी सपोर्ट किए जा सकेंगे जो आज की पूरी डिजिटल दुनिया को चलाते हैं। और इसके साथ ही डेवलपर्स के लिए नए दरवाजे खुल जाते हैं। वो नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई जैसी जानी पहचानी सर्विसेज बना सकते हैं। लेकिन फर्क ये होगा कि ये सब कुछ पूरी तरह से Web3 के डिसेंट्रलाइज्ड माहौल में काम करेगा। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर ये बनती है कि हम Web3 स्पेस में कम्युनिटी की अगुवाई में होने वाले सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी आर्थिक प्रयोगों में से एक को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो पूरा विजन एकदम साफ है। सबसे पहले जस्टिस इंजन का इस्तेमाल करके शुरुआती योगदान करने वालों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाना। दूसरा, डेवलपर्स को सब्सक्रिप्शन API जैसे टूल्स देना ताकि वो असल दुनिया में काम आने वाली चीजें बना सकें। और तीसरा, एक ऐसी सस्टेनेबल डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना जहां वैल्यू वापस नेटवर्क के पायनियर्स तक पहुंचे। हाँ, ये भी सच है कि रास्ता चुनौतियों से भरा है। ये अभी सिर्फ प्रपोजल्स हैं जिन्हें सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी के लिए बहुत बारीकी से टेस्ट करना होगा। फिर कोर टीम को इन आइडियाज को अपनाना होगा, और आखिर में इसकी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि कितने डेवलपर्स और यूजर्स इसे असल में अपनाते हैं। कुल मिलाकर हम जो देख रहे हैं वो Web3 के सबसे बड़े वादे को हकीकत में बदलने की एक लाइव केस स्टडी है, यानी एक ऐसा खुला डिजिटल सिस्टम बनाना जिसे सब लोग मिलकर पारदर्शी तरीकों से मैनेज करें।
और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, जो सिर्फ इस नेटवर्क के लिए नहीं बल्कि कम्युनिटी से चलने वाले हर प्रोजेक्ट के भविष्य से जुड़ा है। क्या कोड की ताकत सच में बाजार की ताकतों पर हावी हो सकती है?